आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और इन्होंने संपूर्ण भारत को एक करने के लिए अपने जान तक को गंवा दिया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 ईस्वी में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद, उस समय जो इंटर की परीक्षा हुआ करती थी उसको एंट्रेंस कहा जाता था। तो एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम का मतलब उसमें कर्मचारी हो गए, करेंसी जानते ही हैं। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार दैनिक निकलता है, साप्ताहिक निकलता है, पाक्षिक निकलता है और मासिक निकलता है ना। अखबार या पत्र पत्रिका कह लें। तो प्रताप जो है एक साप्ताहिक अखबार हुआ करता था जिसकी शुरुआत श्री विद्यार्थी जी ने ही की, है ना। यानी प्रताप अखबार को निकालने का काम किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मनुष्य अस्त्र शस्त्र से किसी युद्ध को न जीत सके तो ऐसे व्यक्ति को कलम से युद्ध करना पड़ता है। और ये बात उन दिनों की है कि जब अपना देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज मनमाना कार्य कर रहे थे और भारत के लोग साधनहीन थे। तो ऐसी अवस्था में वे अंग्रेज़ों से कैसे लोहा लेते? इसलिए जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कलम से लड़ाई लड़ना शुरू किया। गणेश शंकर विद्यार्थी उन्हीं में से एक थे। इसीलिए उन्होंने अखबार या समाचार पत्र निकालना शुरू किया था। और ये बात उन दिनों की है कि जब 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाल लिया था और वे नए लेखकों को प्रोत्साहित कर रहे थे हिंदी के क्षेत्र में लिखने के लिए। तो विद्यार्थी जी भी उनसे प्रभावित हुए और विद्यार्थी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु बना लिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको प्रेरित किया कि आप आज़ादी की भावनाओं को जगाने वाली साहित्यिक रचनाएं करें और जो पहले से रचनाएं मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आप उनका अनुवाद करें। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने यही किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी जी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। जाहिर सी बात है कि जब आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे, सरकार अस्थिर होगी तो वह आपके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करेगी। तो उस समय चूँकि अंग्रेज़ सरकार हुआ करती थी, तो वो सब क्या करते थे, जब तब विद्यार्थी जी को जेल में डाल देते थे। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी, क्योंकि अखबार से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, आज़ादी की भावना बढ़ रही थी, आज़ादी लेने की भावना बढ़ रही थी। तो इससे अंग्रेज सरकार अस्थिर हो जाती। इसलिए वे क्या करना चाहते थे, उनके अखबार को ही बंद करा देना चाहते थे।
अंग्रेज करते क्या थे, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते थे और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते थे। ये दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो हमारी कारगुजारियों को की ओर ध्यान नहीं देंगे और हम आसानी से भारत पर शासन कर सकेंगे। तो इसलिए वे जब तब सांप्रदायिक दंगे करवा देते थे। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी जी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो जरा आप सोचिए कि महात्मा गांधी जी यदि ऐसे विषय पर ऐसे व्यक्तित्व पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो वह कितना महान व्यक्तित्व होगा। तो विद्यार्थी जी ने संपूर्ण भारत को एक करने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि दे दी। विद्यार्थी जी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजलूम का मतलब होता है कि दीनहीन, दरिद्र, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। मतलब उनके प्रति अपनी सकारात्मक भावना को प्रकट करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़ आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों ले लेते थे। यानी देश को स्वतंत्र कराने की जो भावना थी, यदि उसके विरुद्ध कोई भी परंपरा आवे, कोई भी रूढ़िवादिता आवे, तो वह तुरंत उसके ऊपर प्रहार करते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे, उन्हें खरी खोटी सुनाते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। मतलब बहुत प्रभावशाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी जी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं और कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। तो ये बात सही है कि केवल धर्म की आड़ लेकर के जो दुष्टता किया गया, जो कुकर्म किया गया, वो सिर्फ अपने ही देश में है, ऐसा नहीं है। विदेशों, पश्चिमी देशों में भी है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरह से यूरोप में क्रांति हुई थी और वह क्रांति, उस क्रांति का जड़ क्या था? कहीं न कहीं धर्म था, है ना? आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विभाजित हुए थे, है ना? कैसे अन्य धर्मों में विभाजन हुआ, है ना? किस तरीके से लोग आगे आए। तो विद्यार्थी जी ने जो धर्म की बुराइयां हैं उसको ढकने का प्रयास नहीं किया, उसको उजागर करने का प्रयास किया और उन्होंने राष्ट्रहित को, मानवता को, इंसानियत को सर्वोपरि रखा है और इन्हीं भावनाओं को लेकर के यह निबंध आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग अब इस निबंध का अध्ययन करेंगे।